आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। उस खुदा ने कहा है हमसे, प्यार करो एक दूजे से, ना करो तुम बैर किसी से, हो जाओ उसके ही से। हालेलुया 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 हालेलुया। जय 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 जयकार हो यीशु की, जय 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 जयकार हो यीशु की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियो का किताब 12वां अध्याय इसका 9 और 10 पद प्रारंभ में मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का किताब इसका 12वां अध्याय 9 और 10 पदे हम पढ़ना चाहता हूँ। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम के एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। एवं 9वां पद में हम लोग पढ़ते हैं प्रेम निष्कपट हो। अंग्रेजी में इसको हम लोग पढ़ते हैं लव, लेट लव बी विदाउट हिपोक्रेसी। बाइबल प्रेम का संदेश का किताब है। असली प्रेम आपको जानना है तो बाइबल का अध्ययन करना है। असली प्रेम संसार में यीशु मसीह ने दिखाया। उन्होंने इस संसार में आया, सारा मानव जाति के लिए उन्होंने अपना प्रेम कलवरी क्रूस पर दिखाया, अपना जान देकर सारा मानव जाति के लिए उन्होंने उद्धार का मार्ग बनाया है। पहला कुरिन्थियों का किताब 13वां अध्याय खास करके प्रेम का अध्याय कहा जाता है। प्रेम के बारे में इतना साफ रीति में और कोई अध्याय में हम लोग नहीं देखता है। 13वां अध्याय का पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों के बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और जनजाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने बता रहा है, हम कोई भी भाषा में कितने सुंदर रीति में बात करें, फिर भी मेरे अंदर में प्रेम नहीं है तो मैं केवल एक आवाज है, मेरा मुंह से केवल आवाज निकल रहा है, लेकिन कोई असलियत प्रेम नहीं होता है। प्रेम के बारे में जब हम अध्ययन करने पर जो बाइबल में प्रेम के लिए 4 शब्द इसका मूल भाषा में दिया गया है। पहला शब्द है इरोस। इरोस का मतलब है जो शारीरिक संबंधों को दर्शाता है। एक पुरुष और स्त्री खास करके पति पत्नी, उनका शारीरिक संबंध को वो प्रेम से ही करना है और उसको दर्शाने वाला शब्द है इरोस। दूसरा जो प्रेम के लिए जो मूल भाषा में दिया हुआ शब्द है स्टोर्ज। ये परिवार के बीच में जो प्रेम को दर्शाता है, पति पत्नी, माँ बाप और माँ बाप बच्चों के बीच में, बच्चे माँ बाप के बीच में, भाई बहन के बीच में जो प्रेम है, पारिवारिक जो प्रेम दर्शाता स्टोर, वो भी बहुत अटूट संबंध है, उसमें कोई संदेह नहीं है।
तीसरा जो शब्द दिया गया उसको फिलिया कहते हैं। वो भाईचारा, भाइयों के बीच में जो दोस्ती है, एक अटूट जो प्रेम होता है कुछ भाई लोगों के बीच में, वो दोस्ती है। शायद अपना परिवार का लोगों को उनके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम होगा, लेकिन दोस्त को मालूम है, कारण है कि उनके बीच में कोई ऐसा कोई कपट नहीं है, नहीं तो उनको छिपा हुआ कोई बात नहीं होता है। उस शब्द को बताता है फिलिया इन मूल भाषा में। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया हुआ प्रेम को अगापे शब्द से इस्तेमाल किया गया। अगापे का मतलब वो कभी भी बदलता नहीं, अपने को देने वाला है और इससे कोई डिमांड नहीं करता। आजकल मनुष्य के बीच में जो प्रेम होता है उसमें डिमांड होता है। हम लोग बताते हैं हम उनको कितने प्रेम किया, क्या किया दिया नहीं है, लेकिन वो हमसे बिल्कुल बातें नहीं करता, हमको ध्यान नहीं कर रहा, इसलिए हम भी छोड़ दिया। यही प्रेम होता है ज़्यादातर 99%, जो वापस नहीं मिलने पर हम प्रेम कर नहीं पा रहा। लेकिन बाइबल ऐसा शब्द को इस्तेमाल किया हमें परमेश्वर का प्रेम जो दर्शाने के लिए, अगापे शब्द है। उसमें प्रभु ने हमसे प्रेम किया जो कोई प्रतीक्षा करते हुए नहीं है। हम लोग इफिसियों का किताब में पढ़ते, हम दुश्मन थे, परमेश्वर का खिलाफ में थे और इस्राएल लोगों के साथ कोई संबंध नहीं था और परमेश्वर को जानता भी नहीं था, परमेश्वर का दुश्मन था हम लोग। लेकिन उस समय परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। दुश्मनों से प्रेम करने से कुछ मिलेगा? बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार का प्रेम प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपना जान देकर के दर्शाया। आज हमें मालूम है भारत में काफी लोग यीशु मसीह का खिलाफ में बात करता है, सुसमाचार का खिलाफ में बात करता है, लेकिन आपको मालूम है एक सच्चाई, यीशु मसीह ने जब कलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया, जो लोग आज सुसमाचार का खिलाफ में और यीशु मसीह का खिलाफ में बातें कर रहे हैं, उनके लिए भी यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। जो भी लोग उस प्रभु पर विश्वास करेंगे तो वो नरक में नहीं जाएंगे, बल्कि उनका आत्मा का उद्धार हो जाता है। इसलिए बाइबल बताता प्रेम निष्कपट हो। मुझे सुनने वाला भाई लोग, इस प्रभु को जब हम प्रेम करते हैं, प्रभु का लोगों से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम कैसे है परख कर देखने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।